गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत की शादी के दूसरे दिन भी मान बहाना बनाकर गीत से दूर सो जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अब ये सोचकर गीत काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मान से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर मान शादी के पहले दिन से ही ऐसा क्या हो गया है जिससे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और मान उससे मुंह मोड़कर सो जा रहा है। ये सब कुछ सोच रही होती है गीत और गीत काफी ज्यादा परेशान होती है। वो बिस्तर में लेटी होती है लेकिन उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। वही मान भी लेटा होता है सोफे पर और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं गीत को कैसे समझाऊं कि गीत प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है। सब कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैं गीत से कहूंगा तो पता नहीं गीत मेरी बात मानेगी भी या नहीं मानेगी, इसीलिए वो गीत से इस बात को जाहिर नहीं करता है। बस वो बिना कुछ बताए उससे दूर सोने का नाटक करने लगता है। तभी गीत बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि मैं तो मान से पूछ कर ही रहूंगी। इसीलिए जब अगली सुबह वो उठती है और फिर फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए जैसे जाती है बाथरूम में, तो सोचती है कि आज मैं टॉवल बाहर ही छोड़ देती हूँ और मान से ही कहूंगी कि मान मुझे टॉवल अंदर दे दो। और वो ऐसा ही करती है, अंदर जाती है और कहती है कि मान मैं टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ, तुम मुझे लाकर दे दो। और जैसे ही मान उसे टॉवल देने के लिए हाथ अंदर करता है वैसे ही वो मान को अंदर खींच लेती है। मान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और वो उसे खींच लेती है अपनी तरफ। और जब मान अंदर जाता है तो फिर गीत उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो मान कहता है कि गीत मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से देखो मैं तैयार भी हो चुका हूँ, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा और इसमें मुझे टाइम लगेगा, जल्दी छोड़ो मुझे जाना है। तो गीत कहती है कि नहीं, आज तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, आपको जाने ही नहीं दूंगी और आपको मेरे हर सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन मान कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और गीत उसके ज़्यादा करीब आ जाती है और दोनों का फिर थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा। इतने में एनी आती है कमरे में और कहती है कि गीत तुम्हारा लाइनर कहाँ है, मुझे लेना है, तुम कहाँ हो। तो गीत बोलती है बाथरूम से कि हाँ वहीं पर आईने के सामने रखा हुआ है, तुम ले लो। और वो चली जाती है। इतने में दादी आती हैं। दादी कहती हैं कि मान आप कहाँ हैं, नाश्ता तैयार हो गया है। तो मान भी बाथरूम से आवाज़ लगाता है कि हाँ हाँ दादी मैं यही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो दादी कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद से जैसे ही दादी जाने वाली होती हैं तभी एनी आ जाती है और कहती है कि दादी आप यहाँ पर किसे बुला रही हैं, मान तो यहाँ पर है ही नहीं मान भाई। तो दादी कहती है कि मान बाथरूम में है। तो एनी कहती है कि नहीं गीत बाथरूम में है। अब दोनों ऐसे ही करने लगते हैं कि नहीं मान है तो नहीं गीत है। तभी समझ में आ जाता है कि शायद दोनों ही हैं। फिर एनी आवाज़ लगाती है कि गीत तुम कहाँ हो। तो गीत बोलती है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। तो फिर दादी कहती हैं कि मान आप कहाँ हैं। तो मान कहता है कि हाँ दादी मैं यहीं पर हूँ। और फिर दोनों एकदम से शर्मा जाते हैं कि अब तो एनी को भी पता चल गया और दादी को भी पता चल गया कि हम दोनों यहीं हैं। वहीं बाहर दादी और एनी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दोनों अच्छे से नहा लीजिए और हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। और दादी और एनी नीचे चली जाती हैं। वही मान कहता है कि देखा ना दादी जी क्या सोचेंगी, और गीत भी शर्मा जाती है। उसके बाद से मान ऑफिस चला जाता है। लेकिन वही शो में एक नया ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर गीत को बहुत ज़्यादा गलतफहमी होने वाली है। तो दोस्तों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।